आज विश्व होम्योपैथी दिवस है और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हारून रशीद और साथ में डॉक्टर बबीता रशीद। डॉक्टर रशीद, ये बताएं कि होम्योपैथी जो है आज के दिन इसका जन्म हुआ या ऐसा मान लीजिए, ये दिवस पूरी दुनिया में क्यों मनाया जाता है? सर, ये बेसिकली हमारे जो फाउंडर है डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन, उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो कि वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बबीता जी, ये डॉक्टर हैनीमैन ही होम्योपैथी के जन्मदाता थे। उन्होंने ही सबसे पहले इसको चलन में लाया, इससे पहले भी मौजूद थी और उन्होंने इसको थोड़ा विकसित किया? एक्चुअली डॉक्टर जो सैमुअल हैनीमैन थे, ये ही आविष्कारक हैं होम्योपैथी के। ये एक्चुअली एक जर्मन फिजिशियन हैं, एलोपैथिक फिजिशियन थे, एमडी फिजिशियन। तो ये जब प्रैक्टिस करते थे तो इन्होंने पाया कि कुछ एडवांस नहीं है, जो पेशेंट की सफरिंग और बढ़ जाती है, जो दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो उन्होंने ही इस चीज़ को देखा कि भाई एक कुलेंस मटेरिया मेडिका का ट्रांसलेशन कर रहे थे वो, तब उन्होंने पाया कि एक संवाद था उसमें कि जो कुनैन की छाल है वो मलेरिया के बुखार को ठीक करती है क्योंकि वो कड़वी है। वो इस संवाद से असंतुष्ट थे, तो उन्होंने इसके कई प्रयोग किए इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कि कुनैन की छाल खुद लेके देखी, कईयों को दी, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। तो उन्होंने पाया कि ये कुनैन की छाल मलेरिया जैसे लक्षणों को एक स्वस्थ मनुष्य शरीर में उत्पन्न करती है। इसीलिए वो उसी प्रकार के लक्षणों को क्योर करने की भी क्षमता रखती है। तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो पदार्थ जिस प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है एक स्वस्थ मानव शरीर में, उसी प्रकार के लक्षणों को वो ठीक करने की भी क्षमता रखता है। तो इस तरह इस सिद्धांत का आविष्कार हुआ, और जिसको कि आज हम विश्व में होम्योपैथी के रूप में जानते हैं। इसका आविष्कार 1796 में हुआ था। डॉक्टर हारून रशीद, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि डॉक्टर बबीता बता रही थी जी, कि उसी तरह के लक्षण आपके शरीर में पैदा किए जाते हैं, यानी रोग को रोग काटे, इस तरह की कुछ थ्योरीज हुई। जी सर। और अभी कोविड-19 के वैक्सीन के मामले में भी ये कहा जाता है, बहुत सारे वैक्सीन में भी ये आता है कि उसी तरह के रोग के लक्षण आपके अंदर पैदा किए जाएँ ताकि प्रतिरोधक क्षमता हो। तो बताएं कि ये होम्योपैथी की दवाई और ये पद्धति क्या वैक्सीन और दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में भी इस्तेमाल हो रही है? जी बिल्कुल, ये सिस्टम हमारा जो होम्योपैथी है ये मेनली एक इम्यूनोथेरेपी पे बेस्ड है। तो इसमें जो जीवाणु हैं, अगर अपने जो ये स्वस्थ ये शरीर में अगर पैदा करते हैं तो वो एंटीबॉडीज़ बनाने में मदद करते हैं, जो लो डोज में अगर दिए जाए। तो ये बेसिकली बेस्ड होम्योपैथी पर ही, जो इम्यूनाइजेशन जो बोलते हैं। तो इसी तरह वैक्सीन्स में भी जो लो डोज अपने बॉडी में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाती है। डॉक्टर बबीता, ये जानना चाहूँगा कि इतने सालों बाद होम्योपैथी का जब जन्म हुआ और आज, तो पद्धतियाँ सेम ही है, दवाइयाँ सेम ही है, इसमें और सारे कुछ परिवर्तन या विकास हुए हैं? दवाइयों में निरंतर होम्योपैथी के फील्ड में भी रिसर्च वर्क चालू है। एक हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, जिसमें कि न्यू दिल्ली में है वो। तो जिसमें कि समय समय पर रिसर्च वर्क हो रहे हैं, और जितने भी सब हैं दवाइयाँ को वापस रीस्टडी करके भी लॉन्च किया जा रहा है कि ये कितनी इफ़ेक्टिव हैं। अभी जैसे कोविड का ही देख लें, तो हमारे इसमें रिसर्च हुआ कि एपिडेमिक जो पेंडेमिक फैला कोविड-19, तो इसमें भी हमारी आर्सेनिक एल्बम, कैम्फोरा, कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत ही कारगर सिद्ध हुई हैं। दूसरी जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ भी इसको लिया जा रहा है और काफ़ी हेल्पफुल रही हैं इन रोगों में भी। डॉक्टर हारून रशीद, होम्योपैथी को लेकर या दूसरी जो भी इस तरह की ट्रीटमेंट की पद्धतियां हैं, उनको लेकर हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न आम आदमी के मन में उठते हैं कि एलोपैथी या दूसरे जो ड्रग्स हैं या सर्जरी है वो तो तुरंत काम करते हैं, ये कैसे काम करते हैं, करते भी हैं या नहीं, इस तरह के संदेह बहुत लोगों के मन में उठते हैं। ये संदेह कितने सही हैं, कितने गलत हैं? सर, इसमें इनको मिथ्स बोलते हैं हम लोग, जो होम्योपैथी से कई लोगों के मन में रहती है कि होम्योपैथी एक तो धीरे असर करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी फास्ट एक्ट करती है। इस पर जितना जल्दी पेशेंट डॉक्टर को हमें मिलते हैं तो वो जल्दी ही उनको लाभ मिलता है। और कई बार ये भी रहता है लोगों के संदेह कि भाई ये दवाइयाँ इनके साइड इफ़ेक्ट्स है ना, एग्रावेशन बोलते हैं जिसको, कि ये कई बार है ना रोगों के लक्षण को बढ़ाती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर सही समय पे अगर सही दवाई का चुनाव हो
तो मरीज़ जल्दी ठीक होता है और कोई ऐसे रोगों के लक्षण नहीं बढ़ते। डॉक्टर हारून रशीद, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें सच में दूसरी पद्धतियों के मुकाबले होम्योपैथी ज़्यादा कारगर साबित हुई है? मेनली तो एक पीडियाट्रिक में बच्चों में जो है, छोटे बच्चों के अंदर ये सेफ़ रहती है, साइड इफ़ेक्ट नहीं रहती है, बच्चों में बच्चे इजीली ले पाते हैं। और अपन डर्मेटोलॉजी, स्किन डिजीज़ में होम्योपैथी बहुत प्रभावी रहती है और एलर्जिक डिजीज़ में होम्योपैथी का भी बहुत अच्छा प्रभाव है। डॉक्टर बबीता, ये बताएं कि इतने सालों बाद होम्योपैथी का जहाँ जन्म हुआ जर्मनी, उससे ज़्यादा शायद ये अभी भारत में लोकप्रिय है। हमारे देश में होम्योपैथी के इतने लोकप्रिय होने का क्या कारण है? होम्योपैथी जो है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति, WHO ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी इस पद्धति को द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा है। और भारतवर्ष में, बिल्कुल आपने सही फरमाया है, भारत में ये काफ़ी प्रचलित है। ये जर्मनी से होकर ये भारत में महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से आई थी। तो उसके बाद कलकत्ता में सबसे पहले एक होम्योपैथिक कॉलेज खुला था, जो कि सबसे पुराना नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये सभी जो राज्य हैं उनमें आज की स्थिति अगर हम देखें तो होम्योपैथी के जो एजुकेशन है, जो डिग्री कोर्स है, वो 274 होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं पूरे भारतवर्ष में और करीबन 2 लाख से ऊपर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, होम्योपैथी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो भारत में हैं, पूरे भारत में। और हमारे जो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है ये जो अभी डबोक में स्थित है, 22 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था और इसमें से भी अभी तक हम माने तो पिछले 22 वर्ष में करीबन 1300-1400 हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो अपनी सेवाएं विभिन्न राज्यों में दे रहे हैं और समाज को पूरा समर्पित हैं, पूरी सेवाएं दे रहे हैं। और ये अभी देखा जाए तो पूरे राजस्थान में करीब 10 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं और इवन गवर्नमेंट ने भी इसमें पूरा प्रयास किया है कि 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, जो कि एक तो जोधपुर में है और एक केकड़ी में है, वो खुलने की पूरी प्रोसेस में है। डॉक्टर हारून रशीद, जाते जाते आज के दिन तमाम लोगों को क्या संदेश देंगे? जी, मेरा यही संदेश है कि अपनी कोई भी जो व्याधि है, कुछ भी परेशानी है, तो हम जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएं और परामर्श लें और अपनी बीमारी को बढ़ने से रोकें तो हम जल्दी ठीक हो सकते हैं। और अभी जो सीन चल रहा है कोविड से, तो इसमें भी हमें सबको ध्यान रखना है, जिसमें हमें मेनली डिस्टेंसिंग है ना, और सैनिटाइज़र और ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन हेल्थ का है ना, तो ये सब ध्यान है तो हम ये बीमारियों से बचवा सकते हैं। डॉक्टर हारून रशीद और डॉक्टर बबीता रशीद, आपका हृदय से आभार।